नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ध्यान आमीन। एक साधक ने पूछा है कि मैं बहुत ज़्यादा मोह में हूँ। मैं अपने घरवालों के प्रति मोह में हूँ और मैं बहुत चीज़ों के मोह में हूँ। मेरा मोह कैसे ख़त्म हो और मोह का बीज क्या है उसके बारे में बताएं। मैं कैसे मोह से मुक्त हो पाऊँ। मैं कैसे मोह से मुक्त हो पाऊँ, इसके लिए हम जो है थोड़ा सा पीछे जाके चीजों को देखना चालू करते हैं। जैसे एक पीपल का वृक्ष जो होता है, एक पीपल का बीज जो होता है, उस वृक्ष से टूटा हुआ एक पीपल का बीज जो बहुत छोटा सा होता है। अगर आपने पीपल का बीज देखा हो, ठीक है ना, या आपने किसी भी प्लांट का बीज देखा हो, तो उसमें आप देखेंगे बीज में कुछ भी नहीं होता। अगर आप बीज को तोड़ भी दें तो बीज में आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप एक फूल के बीज को देखें, आप वेजिटेबल के बीज को देखें, तो उसमें ना तो वेजिटेबल होंगे, ना ग्रीन पत्ते होंगे, ना शाखाएं होंगी, ना उससे निकलती हुई फूलों से खुशबू होगी। बीज में कुछ भी नहीं है। मगर ये कितना रहस्यमय है, उस बीज में बहुत कुछ छुपा हुआ है। उस बीज में बहुत कुछ छिपा हुआ है जो आपको बीज खोलने से नहीं दिखाई देगा। जैसे वो बीज धरती में जाएगा, अपने आप को, अपनी खोल को गला देगा, समर्पित हो जाएगा, और फिर जैसे जैसे उसमें से अंकुरित निकलेंगे, वो फैलेगा, बड़ा होगा, फिर उसे पता लगेगा कि उसके अंदर क्या क्या समाया है। तब आपको भी पता लगेगा उस बीज में क्या समाया हुआ है। इसी तरीके से जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म लेने से पहले जो हमारा बीज होता है, जब हम बीज रूप में होते हैं, जब हम सूक्ष्म शरीर के साथ यात्रा कर रहे होते हैं, तभी से बहुत सारी चीजें निर्धारित हो चुकी होती हैं। आप कैसे परिवार में जन्म लेना पसंद करते हैं, ये आपकी बिना जानकारी के हो रहा है, इसे आप जानते नहीं हैं। जब तक मन की गहरे तले में नहीं जाएंगे तब तक आप जान नहीं पाएंगे। फिर आपको कैसे माँ बाप चुनने हैं, फिर आप माँ बाप चुनते हैं। फिर आपको कैसे भाई बहनों का साथ चाहिए, वो भी जुड़ जाता है। फिर आपको कैसे दोस्त चाहिए, वो भी मिलने लगते हैं। फिर आपको कैसा माहौल चाहिए आगे, वो भी होने लगता है। और आप कितनी लंबी यात्रा करने के बाद शरीर को त्याग लेंगे, यहां तक ये भी होता है। ठीक है, अब प्रॉब्लम कहां होती है। अब इस यात्रा को समझें। यूं माने कि आप कहीं यात्रा करने जा रहे हैं और आप ट्रेन में चढ़ गए हैं या आप फ्लाइट में जा रहे हैं, और जैसे ही आप उसके अंदर चढ़े, कुछ लोग अच्छे मिले आपको, उन्होंने बहुत प्यार से आपसे बात करी, फिर आपने भी प्यार से बात करी। अक्सर ट्रेन में, बस में, फ्लाइट में कुछ ऐसी बातें होती हैं। फिर आपका दिल जो है उनके प्रति इमोशन से भर गया, उनका भी भर गया, प्रेम संबंध बन गए। और फिर आपको पता लगा कि आप जहां उतरना है, फ्लाइट वहां आ गई है। अब उस एयरपोर्ट पे आपको उतरना है, बाकी लोगों को नहीं उतरना, क्योंकि आपका एयरपोर्ट तो निर्धारित हो चुका पहले, जब आपने टिकट कटाया। जब आपने ट्रेन का टिकट लिया तब आपका स्टेशन तय हो गया। आपने कह के ही टिकट लिया था कि मैं दिल्ली से जो है बनारस जा रहा हूं, तो दिल्ली से बनारस जाने का ही टिकट आपको मिलेगा। अब वो टिकट मिल गया, मगर ट्रेन में इतना भाईचारा हो गया, ट्रेन में ही फिर जो है कोई ऐसी लड़की मिल गई, कोई ऐसा लड़का मिल गया, शादी हो गई, रिश्ते हो गए, ये सब हो गया। अब आपका स्टेशन आ गया। अब उस स्टेशन पे आप उतरना ही नहीं चाहते, आप चाहते मैं आगे चला जाऊं, मगर आपके चाहने से तो नहीं होगा। आपके चाहने से तो नहीं होगा ये सब। अब आपको उतरना ही पड़ेगा। यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम उतरना नहीं चाहते। जब आप एक यात्रा कर रहे होते हैं, जैसे जीवन में आप आएंगे, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी सब आपको मिलेंगे, ठीक है ना, मगर एक समय बाद आपको जाना है। आपको जाना है ये आप भूल चुके हैं। आपने पृथ्वी को ही अपना घर समझ लिया। पृथ्वी तुम्हारा घर है नहीं किसी भी कीमत पे। यह यात्रा का एक पड़ाव है। जो व्यक्ति इस बात को भूल जाता है कि ये यात्रा का एक पड़ाव है, वही मोह में पड़ सकता है। अगर आप ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में प्रतिपल आपको ये याद रहे कि मुझे फलाना स्टेशन पे उतरना है, चाहे कितना भी घनिष्ठ रिश्ता क्यों ना हो, कितना भी प्रेम भरा रिश्ता क्यों ना हो, मुझे अपने स्टेशन पे उतरना है, तो मोह नहीं पैदा हो सकता।
मगर आप कुछ वासनाओं के चक्कर में ये भूल ही जाते हैं कि आपको ये पृथ्वी छोड़ के जाना है, और आप ये अनदेखा कर देते हैं। हमारे पूर्वज भी, हमारे दादा दादी, नाना नानी, भाई बहन, सब इस पृथ्वी को छोड़ के जा रहे हैं। फिर आप कैसे? और आपके दादा नानी, आपके देवी देवता भी पृथ्वी छोड़ के जा रहे हैं। कृष्ण ने भी इस पृथ्वी को छोड़ा, शिव ने भी पृथ्वी को छोड़ा। ऐसा कोई देवी देवता नहीं है जो पृथ्वी पर आया और अभी तक पृथ्वी पर बैठा हो। सबने छोड़ा। तो जो व्यक्ति इस बात को समझता है कि मैं सिर्फ एक यात्रा पे हूं और यात्रा में ये कुछ लोग मुझे मिले हैं, उनको छोड़ के मुझे फिर आगे की यात्रा करनी है, उसके भीतर मोह का जन्म कभी नहीं हो सकता। वो सदा मोह से मुक्त रहेगा। मगर ये याददाश्त किसी कारण से मिट गई तो फिर मोह का जन्म होता है। याददाश्त का मिटने का कारण ही मोह है। तो जब आप मोह में पड़ गए तो फिर आपको लगेगा हाय मैं जा रहा हूं, मुझे जाना नहीं चाहिए, ये नहीं वो नहीं। तो ये मोह के कारण ऐसे होते हैं। और आपको हमेशा याद रखना चाहिए, आप अपनी पत्नी के साथ प्रेम में हैं, बच्चों के साथ प्रेम में हैं, माँ बाप के साथ हैं, भाई बहन के साथ हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए आपके खुद का परिवार का व्यक्ति, जो आपके दादाजी थे, आपकी नानी थी, आपके नाना थे, वो आज नहीं है। आपके माँ बाप भी एक दिन नहीं होंगे, आप भी एक दिन नहीं होंगे। इस बात को याद रखें। ये एक सफर है, ये घर नहीं है, ये एक धर्मशाला है। यहां आप आएंगे, ठहरेंगे, 2 घड़ी आराम करेंगे, 2 घड़ी खुश हो जाएंगे, 2 घड़ी नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे, मगर उससे ज्यादा नहीं। फिर आगे की यात्रा पे आपको निकलना है, निश्चित निकलना है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। मगर आपको लगता है कि ऐसा उपाय है कि हम यहां रुक सकते हैं, ऐसा कोई उपाय नहीं है। इस बात को समझ लेंगे, मोह पैदा होने का मतलब ही नहीं होता। और फिर भी मोहग्रस्त हो रहे हैं तो आप अपने को बार बार याद दिलाएं कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं। आप अपने को बार बार याद दिलाएं कि मैं इस पृथ्वी का नहीं हूं, मेरे को इस पृथ्वी पर नहीं रहना, क्योंकि मेरी मंजिल तो कहीं और है, मेरी यात्रा तो कहीं और की है। मेरा स्टेशन ये पृथ्वी नहीं है, कहीं और है। और मुझे काफी ट्रेनें बदलनी है वहां तक पहुंचने के लिए, काफी फ्लाइट बदलनी है वहां तक पहुंचने के लिए। जो व्यक्ति इस बात को सदा याद रखने की कोशिश करेगा कि मैं यहां हूं तो, मगर यहां का नहीं हूं। सदा याद रखना, मैं यहां हूं तो, मगर यहां का नहीं हूं। जैसे तुम किसी के घर मेहमान गए, तुम्हें पता है ज्यादा से ज्यादा 1-2 दिन, ज्यादा से ज्यादा 4-5 दिन तुम मेहमान हो उस व्यक्ति के घर के, तुम उसके घर के मालिक नहीं हो, यह ध्यान रखना। इसी तरीके से इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर तुम मेहमान हो, इस पृथ्वी के तुम मालिक नहीं हो। तुम्हारी गलती सिर्फ इतनी है कि तुम मालिक बन के बैठ गए। तुम इस पृथ्वी पर मेहमान हो, ये पृथ्वी तुम्हारा घर नहीं, इसे जरूर जानना। मेहमान हो तो आज नहीं कल अपने ही घर जाना है। तो जब अपने घर जाना तो यहां कर लेकर रोना नहीं, कहना नहीं कि नहीं मैं तो यहीं ठहरूंगा। तुम आगे की यात्रा की बातें भूल गए हो। बस इतना सा याद रखो, मोह कभी पैदा नहीं होगा। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।